ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और खरी खरी में आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री और बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन से। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तब से लेकर अब तक आपकी पार्टी यानी अब बीजेपी है, उससे पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, कभी भी अपने बूते सत्ता में नहीं आई। आज भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास मजबूत संगठन नहीं है। तो संगठन मजबूत बनाने के लिए कितना समय और चाहिए पार्टी को, और उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मजबूत संगठन उस दृष्टि से नहीं। देखिए, संगठन हमारा हर जगह पर है और पर्याप्त कार्यकर्ता हैं, यूनिट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन एक सत्ता में आने के लिए जो एक आवश्यक सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जनता की सपोर्ट भी होती है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और उस कमी के कारण कहीं ना कहीं लगता है उस कमी को दो लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। या तो फिर यह है कि हम जो है जनता का शोषण होते रहने दें, हम केवल अगर एकला चलो की नीति से चलें। तो आप जो कह रहे हैं वो आइडियल है सिचुएशन की, भाई आदमी को जो है। लेकिन आज देश में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का धर्म काम कर रहा है और कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग 125 साल पुरानी हमारी तो बीजेपी या जनसंघ 50-60 साल पुरानी है, कांग्रेस जो 125 साल पुरानी हो गई पार्टी, वो भी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जब राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन का धर्म जो है वो चल रहा है या उस तरह से वो समय की मजबूरी है, तो हरियाणा के अंदर भी जो है हमारे लिए जब तक हम उस स्तर तक ना पहुँचे, मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति है इसी रास्ते हमें आगे बढ़ना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास कार्यकर्ता भी हैं, यूनिट्स भी हैं और काम करने की भावना भी है कार्यकर्ताओं में, लेकिन जनता आपको पसंद नहीं करती है। तभी आप उतनी सीटें नहीं ले पाते हैं जितनी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है। देखिए, जनता हमें पसंद नहीं करती ऐसा नहीं है। जनता अगर हमें पसंद ना करती होती तो आज 6 वर्ष अटल जी भारत के प्रधानमंत्री ना रहे होते। मैं केवल हरियाणा की बात। हरियाणा में भी देखिए क्या है कि अभी जो गणित है ना, क्योंकि चुनाव में लोगों के लिए पसंद करना और उस पसंदगी को जीत में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त गणित वोट्स का, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना मिसमैच है, उसमें कोई कमी है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर 2 तरीके हैं ना, जैसा मैंने कहा, या तो हम शोषण होते रहने दें उन लोगों के माध्यम से जो शोषण कर रहे हैं सत्ता के माध्यम से, या अगर हम मन में भाव रखते हैं कि जनता की हमें निस्वार्थ सेवा करनी है, तो उसके लिए जो भी उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जो भी एक शुद्ध सात्विक रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों पर हम चलने की कोशिश करें। अगर जोग्राफिकल सिचुएशन देखी जाए हरियाणा की, तो ऐसे राज्यों से हरियाणा घिरा हुआ है जिन राज्यों में बीजेपी या तो सरकार अपने बूते चल रही है या देर सबेर सरकार उनकी बनती रही है। जैसे दिल्ली में सरकार उनके बनी, राजस्थान में सरकार बनी, इसके अलावा पंजाब में वो सत्ता में भागीदार हैं, हिमाचल में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रह चुकी है। इन सब राज्यों से घिरा हुआ है हरियाणा। तो हरियाणा इतना कमज़ोर है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, मैंने तो पिछले 10 वर्षों में इसको नज़दीक से स्टडी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो डॉक्टर मंगल सेन जी के बाद से कहीं ना कहीं कोई जो रणनीति है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट रहा होगा, कोई ना कोई कमी रही होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ, जिसके कारण जो है बाकी जगह पर आसपास जो है हम हर प्रकार से अपने दम पर अपने पाँव पर खड़े होकर जो है जनता को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे को कमी आ रही है, लेकिन यह है कि इसको कोई बहुत बड़ा जो हमारे पार्टी में, देखिए हमारी सोच तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं कि राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है, केवल सत्ता प्राप्त करने का ये माध्यम नहीं है। आप सत्ता में रहें ना रहें, बाहर रहें, लेकिन जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसके अंदर भी जो अंतिम व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा कष्ट में है, पीड़ित है, दुखी है, उसकी सेवा का मन में भाव कैसे रहे और उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हो हर तरह की परिस्थिति में, हम उस भाव से राजनीति करते हैं। तो सत्ता के लिए सब कुछ किया जाए केवल, ये मेरा ख्याल से हमारी पार्टी में सोच नहीं है। संगठन में नेतृत्व परिवर्तन
कि हाल फिलहाल कोई संभावना है? देखिए, अभी तो कोई संगठन का फिलहाल तुरंत कोई चुनाव नहीं है। हमारे यहाँ तो नेतृत्व परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो जिस समय चुनाव होता है उस समय होती है, और संगठन के चुनाव हालांकि आने वाले समय के अंदर ड्यू हैं, लेकिन अभी कोई संगठन के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया ना तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हुई है, ना ही किसी स्वाभाविक है कि किसी प्रदेश स्तर पर प्रारंभ हुई है। इसलिए संगठन में कोई परिवर्तन का तो कोई, मैं समझता हूँ कि बिना किसी कारण के या बिना किसी चुनाव के समय के कोई मतलब नहीं बनता है। चुनाव 2014 में अक्टूबर में होने हैं, समय बहुत कम रह गया है, यानी 2-2.25 साल का समय रह गया है, 2.5 साल मान लीजिए आप। क्या आप लोगों ने, यानी आपके गठबंधन ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? बिल्कुल कर दी है, और हमारे जो दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं विभिन्न लेवल्स के, उनका मिलजुल कर इकट्ठे काम करना प्रदेश स्तर पर, ज़िला स्तर पर, ज़िले से नीचे मंडल स्तर पर और छोटी से छोटी इकाई के लेवल पर, इसकी जो प्रक्रिया है वो सारी हमारी प्रारंभ हो गई हैं। अनेकों मीटिंग्स हुई हैं इस बीच में, जो स्टेट लेवल पर हुई हैं, जहां हमारे स्टेट लेवल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्टेट लेवल के लीडर्स के सामने ज़िला लेवल के कार्यकर्ताओं के दोनों पार्टी के मीटिंग्स हुई हैं, और अब कार्यकर्ताओं के दोनों पार्टियों के मिलजुल कर बड़े बड़े सम्मेलन जो हैं वो ज़िला स्तर पर हो रहे हैं। और इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर जो आज सरकार है, जो कि मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन चुकी है, जो शायद अगर लैंड स्कैम की बात करें तो जितना बड़ा लैंड स्कैम हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हो रहे हैं शायद पूरे भारत में आज तक कभी नहीं हुए होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, कोई महंगाई के इशू हैं, कोई लोगों के साथ अन्याय करने के इश्यूज़ हैं, यानी कहीं पर भी जनता की हित में सरकार काम कर रही है ऐसा नज़र नहीं आता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जनता के बीच में एक्सपोज करना, उनके जनता के बीच में जो आज की सरकार है उसकी जन विरोधी नीतियों की खिलाफत करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये सारा भी हमारे जो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल कर ये करने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की है। और आने वाले समय में बड़े बड़े हम लोग रैलीज़ करेंगे, बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे, और पूरे हरियाणा का अभी जो हमने महसूस किया कि मानस इस गठबंधन को विजयी बनाने का है, ये फीलिंग आम व्यक्ति की है वहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाला, आपने जिस चुनाव की चर्चा की 2014 के, उस 2014 के चुनाव में मुझे किसी किस्म का संदेह नहीं कि हरियाणा में हम दोनों दलों की मिली जुली जो है वहाँ पर सरकार एक तरह से बहुत कन्विंसिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वो वहाँ पर सत्ता संभालेगी, और जनता को वर्षों के बाद राहत मिलेगी, और एक जनप्रिय, लोकप्रिय, जनता के हितों की ईमानदारी से रक्षा करने वाली सरकार हरियाणा के लोगों को देखने को मिलेगी। अब तक का अनुभव तो यही रहा है कि आपने जिससे भी हाथ मिलाया उसकी सरकार बनी है, तो उसी आधार पर ये बात कह रहे हैं? नहीं, उसी आधार पर नहीं। देखिए, बात पार्टनर की काबिलियत को देख, देखिए मुझे बहुत लंबा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन 19 वर्ष से मैं भी राजनीति में हूँ, 19 वर्ष से एमएलए भी हूँ, और साथ में डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टरी में भी मैं माइक्रो सर्जन भी हूँ। तो थोड़ा सा लोगों की पल्स को महसूस करने की मेरी अपनी भी एक, जो मैंने कम से कम महसूस किया है। सैकड़ों लोगों से मैंने हरियाणा के अंदर बात की है। जब गठबंधन हुआ तो हज़ारों लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिए हैं, बधाई दी है, और जो मैंने पिछले समय में देखा है, जो जनमानस की फीलिंग को पैल्पेट किया है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। बाकी तो देखिए, राजनीति के क्षेत्र में कोई एकदम भविष्यवाणी तो नहीं होता, पंडित ही कर सकता है कोई, इसके अलावा कोई, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे दिखता है, लगता है, उसके आधार पर मैंने। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।